हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अमर वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे टैली अकाउंटिंग कोर्स में। आज हमारी टैली की 5th क्लास है एंड हम आज जानने वाले हैं लेजर के बारे में। और हम आपको बनाकर दिखाएंगे लोकल एंड सेंट्रल परचेज के लेजर्स, लोकल एंड सेंट्रल सेल के लेजर्स एंड सिंडिकेटर एंड सिंडिकेटर। ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होंगे, लेकिन इस पूरे वीडियोस का 2 पार्ट्स होगा। फर्स्ट पार्ट में हम आपको सिखाने वाले हैं लोकल एंड सेंट्रल परचेज कैसे लेजर बनाते हैं एंड लोकल एंड सेंट्रल सेल की लेजर्स कैसे बनाते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में आप लोग को बताएंगे कि सिंडिकेटर एंड सिंडिकेटर क्या होता है और इसका लेजर्स कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेजर्स क्या होता है। लेजर्स की कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेजर टैली में किसी भी पर्सन, आइटम, एक्सपेंस, इनकम या जीएसटी ट्रांजेक्शन का अलग अलग खाता होता है। इसमें उस पार्टी या ट्रांजेक्शन से जुड़ी सारी डेबिट क्रेडिट का एंट्री का पूरा हिसाब रखते हैं। आइए कुछ लेजर्स की यूज जान लेते हैं। हर ट्रांजेक्शन को सही कैटेगरी में रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे परचेज, सेल एक्सपेंस, कस्टमर पेमेंट्स, सप्लायर पेमेंट्स आदि। एंड सेकेंड पे आते हैं हम लोग लेजर्स की यूज के किसी भी पार्टी का पूरा हिसाब रखने के लिए, किसी ग्राहक या सप्लायर से कितना लेना है देना है, ये सारा चीज़ लेजर्स में दिखाई देता है। एंड थर्ड पे आते हैं हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन सही करने के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कौन सा कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें लेजर से पता चलता है। ठीक है। एंड फिफ्थ यूज़ पे आते हैं ट्रायल बैलेंस एंड पीएनएल और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए टैली में पूरा सिस्टम लेजर पर ही चलता है। एंड फिफ्थ पे आते हैं स्टॉक मेंटेन और इन्वेंट्री वैल्यू ट्रैक करने के लिए कौन सा आइटम कब और कितने में खरीदा बेचा या लेजर से जुड़कर पता चलता है। लेजर्स के क्या क्या काम होते हैं वो चीज़ हम जान लेते हैं। पहला है डेबिट क्रेडिट की एंट्री का रिकॉर्ड रखता है, पार्टी का बिल बाय बिल हिसाब रखता है, पेमेंट और रिसिप्ट का ट्रैक करता है, जीएसटी डिटेल मेंटेन करना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रखना, अकाउंट वाइज रिपोर्ट जनरेट करना, स्टॉक क्वांटिटी रेट मेंटेन करना अगर इन्वेंट्री हमने ऑन कर रखा है तो। और यहाँ पे कुछ और भी हैं लेजर्स के बारे में, आप लोग को बता देता हूँ। लेजर्स टैली में वो खाता है जिसमें किसी भी पार्टी का खर्च आय का हिसाब रखा जाता है, जैसे परचेज, सेल, कस्टमर सप्लायर आदि। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेजर के तरफ। पहला है लोकल परचेज एंड सेकंड है सेंट्रल परचेज, थर्ड है लोकल सेल, फोर्थ है सेंट्रल सेल एंड फिफ्थ है सिंडिकेटर एंड सिक्स है सिंडिकेटर। हम आप लोग को जैसा बताया है कि इस वीडियो में हम आपको लोकल परचेज एंड सेंट्रल परचेज एंड लोकल सेल एंड सेंट्रल सेल के लेजर्स आपको बना के दिखाएंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं लोकल परचेज के लेजर टैली में बनाते हैं। आइए हम लोग टैली ओपन करते हैं। हमारा टैली ऑन हो रहा है। अगर आपको हमारी ये पीडीएफ नोटबुक चाहिए तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टैली ऑन हो गया। यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना हो तो सबसे पहले सी पे क्लिक कर देना है। अब हमें लेजर क्रिएट करना है तो लेजर पे आ जाते हैं। अब हमें क्या बनाना है, लोकल परचेज। ठीक है। अब ये लोकल परचेज है, ये आता है परचेज के अंडर। मैंने नोट्स में आप लोग को लिख के देख रखा है, आगे आप लोग को एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए लोकल परचेज जो है वो अंडर परचेज के अकाउंट में आता है। ये आप लोग पढ़ लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं पूरा आप लोग को इसलिए ये चीज़ें नहीं, मतलब नोटबुक के पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग को शॉर्ट में अच्छे तरीके से बता देता हूँ। आप लोग नोटबुक भी पढ़ सकते हैं जानने के लिए। ठीक है। यहाँ परचेज अकाउंट के अंडर परचेज अकाउंट मैंने कर दिया, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल और उसके बाद यस यस यस, हमारा परचेज अकाउंट हो गया। अब सेल्स अकाउंट, लोकल परचेज हो गया, लोकल परचेज हो गया एंड अब सेंट्रल परचेज। ठीक है। ये भी सेंट्रल परचेज हमारा परचेज के अकाउंट में ही आएगा, तो इसको भी यस यस यस। ठीक है। एंड अब आते हैं हम लोकल सेल।
लोकल सेल। अभी आएगा सेल्स अकाउंट, देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया, फिर इंटर इंटर इंटर, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल सेल के ऊपर, सेंट्रल, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, ठीक है। यस, हमने आपको 4 चीज़ें बनाना सिखा दिया। पहला लोकल परचेज एंड सेकेंड है लोकल परचेज, लोकल सेल, सेंट्रल सेल, ये सारी चीज़ें हमने आपको बनाना सिखा दिया। आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमने एंट्री की थी वो कहाँ से हुई है। तो हम लोग बैक आ गए। बैक आने के बाद अगर उस एंट्री को हमें देखना है या कुछ भी करेक्शन करना है तो अल्टर में आ जाएंगे। अल्टर में आने के बाद लेजर, और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सेंट्रल सेल जो कि हमने बना रखा है, सेंट्रल परचेज बना रखा है, लोकल परचेज बना रखा है, लोकल सेल बना रखा है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमारी बन रखी है। और अब हम अगली वीडियो में देखेंगे सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेबिटर क्या होता है, और फिर हम लोग अपनी परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।